एसएसटी का सोशल स्टडीज पार्ट 2 इसको स्टार्ट करेंगे। जुलाई 2019 का ये हमने कल पहले किया था। अभी इसका पार्ट 2 है, नेक्स्ट है 56 वाला क्वेश्चन, जिसमें है कि कंसिडर करना स्टेटमेंट ए और बी महालवारी और रियटवाड़ी सिस्टम के बारे में रिवेन्यू और चूज करना है करेक्ट आंसर। महालवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में इसमें से देखना है, तो इसको पढ़िए। तो क्या रहेगा? Mahalwari was devised for northwestern province of Bengal presidency, while the Rayotwari was devised for British territories in south. While Mahalwari village headman collected and paid revenue for the whole village to company. In Rayotwari, direct settlement was made with cultivation. It true is a but Options है उसका है सेकेंड वाला। सेकेंड है कि बोथ एंड बी करेक्टली एक्सप्लेन डिफरेंसेस बिटवीन टू रेवेन्यू सिस्टम। यहाँ देखिए अजर्शन रीजनिंग का नहीं था, यहाँ पर था कि डिफरेंसेस बता रहे हैं दोनों रेवेन्यू सिस्टम के। Mahalwari was devised for northwest province for Bengal presidency, while the Rayotwari was devised for British territories in south. While Mahalwari village headman collected and paid revenue of the whole village to the company. In Rayotwari, direct settlement was made with cultivators. तो दोनों भी क्या है कि डिफरेंसेस एक्सप्लेन कर रहे हैं दो रेवेन्यू सिस्टम। नेक्स्ट है द टॉम्ब ऑफ a Sufi saint is known as। सूफी संत के मकबरे को क्या नाम से जाना जाता है? ईदगाह, गुल फरोशा, दरगाह, खानखा। आसान है या हार्ड जा रहा हूँ? सूफी संत। ईदगाह कहेंगे क्या उसको? नहीं सर। गुल फरोशा, दरगाह, खानखा। सेकेंड उसका है थर्ड, दरगाह। अब कोई दरगाह पूछ सूफी संत इज नोन एज हाँ टॉम जो रहेगा उनका। अब देखिए यहाँ पर मकबरा नहीं आया, जैसे बीबी का मकबरा था। तो टॉम्ब ऑफ सूफी संत जो रहेंगे सूफी संत का, तो वहां पर वो रहती है दरगाह। हजरत निजामुद्दीन दरगाह सूफी संत। गुल फरोशा तो ऐसे डाला है कि ये फूल बेचने, गुल मतलब फूल, नहीं तो फरोशा। थर्ड ही दरगाह ही बोलना था बट वो ऑप्शन द डॉक्ट्राइन ऑफ विशिष्टाद्वैता was propounded in 11th country century by वैविष्ट द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्ताव किया गया, इसमें से क्या? बसावन्ना, एकनाथ, सखुभाई, रामानुजा। सेकेंड एक ना हुआ उसका है फोर्थ, रामानुजा। कंसिडर करना है स्टेटमेंट ए एंड बी ऑन दीवानी अदालत स्टेब्लिश जो हुई 1772 में इंडिया में, और चूज करना है करेक्ट आंसर। इट वॉज अ क्रिमिनल कोर्ट, इट वॉज प्रेसिडेड ओवर बाय
The European district collector. Already. So speak again on first correct. उसका है फर्स्ट. False बताना. A is false. But क्रिमिनल कोड नहीं है. B is true. It was presided over by the European district collector. दीवानी अदालत एस्टेब्लिश हुई थी 1772 में इंडिया में, और वो प्रेसिडेंट ओवर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थी. नेक्स्ट, गैरिजन टाउन रेफर टू. गैरिजन नगर से क्या अभिप्राय है? Portfield settlement with soldiers, a place where goods from different production centers are sold, a town on an important trading port, land adjacent to a city that supplies goods to it. second. उसका फर्स्ट, a fortified settlement with soldiers. Garrison. SST सोशल साइंस के टीचर ने शुड एम टू आर्ट. अब ये पेडागोजी के हैं. बिल्डिंग पर्सपेक्टिव सिलेबस कंप्लीशन पासिंग एग्जामिनेशन रोड. First. तो फर्स्ट सही जवाब है बिल्डिंग पर्सपेक्टिव. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस हैव बीन कंसिडर्ड while developing social and political life textbooks? Learning through use of concrete examples and experiences, learning through retention based on facts and data. तथ्य और आंकड़ों का संभरण आधारित सीखना, प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभव से सीखना. First है सर उसका. B, A, B, neither A or B, only A. सोशल साइंस में दोनों करेक्ट. तो उसका है फोर्थ ओनली ए. लर्निंग थ्रू यूज ऑफ कंक्रीट एग्जांपल्स एंड एक्सपीरियंसेस. रिटेंशन नहीं आ रहा. रिटेंशन बेस्ड ऑन फैक्ट एंड डेटा. रिटेंशन मतलब क्या आ रहा है? तत्व और संभरण. आंकड़ों. वो मैथ्स में. संभरण आधारित. रिटेंशन नहीं रहेगा इसमें. अच्छा. उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सोशल साइंस. क्या सही है? मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन विल लीड टू कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट. द स्टेटस ऑफ अ फैक्ट इज ऑलवेज फिक्स्ड. दोनों को तो मेमोराइजिंग नहीं होगा ना सर. उसका है थर्ड, नीदर ए नॉर बी. दोनों भी नहीं. नेक्स्ट है द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सेंसिटाइजिंग स्टूडेंट्स टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वुड बी. वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? प्रिपेयरिंग अ प्ले ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ऑब्जर्विंग वाइल्ड लाइफ वीक एट द स्कूल, pledging not to buy animal based products, reading about relevant policies and laws. फर्स्ट. उसका है थर्ड, pledging not to buy animal based products. बेस्ट प्रैक्टिस जो है सेंसिटाइजिंग स्टूडेंट टुवर्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की होनी चाहिए कि ये प्रतिज्ञा लेना पशु आधारित उत्पादों को ना खरीदे जाने की प्रतिज्ञा. वाइल्ड लाइफ वीक नहीं है. प्ले ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे प्रिपेयरिंग अ प्ले नहीं है. रीडिंग अबाउट रिलेवेंट पॉलिसीज नहीं है. नॉट टू बाय एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स. वो मतलब मतलब उनको मार के वो चीजें बनती है ना. वो चीजें यूज करेंगे तो फिर. व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एन ओपन बुक इवेल्युएशन? खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? टीचर्स नीड नॉट अंडरगो एक्स्ट्रा प्रेशर टू फ्रेम न्यू क्वेश्चंस. स्टूडेंट्स नीड नॉट रीड एक्स्ट्रा बुक्स. स्टूडेंट्स कैन आंसर एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक्स. स्टूडेंट नीड नॉट फील द बर्डन टू रोट मेमोराइज ऑल फैक्ट्स एंड डिटेल्स. इसमें तो रोट मेमोराइज आ गया. नॉट फील द बर्डन.
उसका फोर्थ ही है, मेन पर्पस ऑफ एन ओपन सर वही बुक है। इवेल्युएशन। हाँ तो मतलब उसमें ऐसे स्टूडेंट्स को मतलब बर्डन फील नहीं होना, और मतलब कि वो रट के याद करने का, मतलब लर्न करना है, रटो मेमोराइज करो, तो वो नहीं रहना, रटने का नहीं रहना ऊपर में। हाँ, नॉट हाँ फील था उसके अंदर, कि नॉट फील द बर्डन टू रोड मेमोराइज, स्टूडेंट नॉट, कि विद्यार्थियों पर सभी तथ्य और विवरणों की कंठस्थ करने का मुख्य आधार अनुभव नहीं होगा। आंसर एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, नीड नॉट रीड एक्स्ट्रा बुक, टीचर नीड नॉट, तो सब में नॉट था, इसमें भी नॉट, तो ये पॉजिटिव हुआ, ओपन बुक इवेल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट क्लोजर टास्क आफ्टर द टीचिंग ऑफ द थीम द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स? Small group project, dance performance by an expert, quiz competition, college meeting. ACD सेकेंड ऑप्शन। ये कॉलेज वाला कॉलेज नहीं है, कॉलेज मेकिंग, हाँ वो लाजमी। कॉलेज बनाना। ACD रहना। तो क्या रहेगा? ACD सेकेंड ऑप्शन। सेकंड बिल्कुल सही है, ACND। इसमें बी नहीं, डांस परफॉर्मेंस बाय एन एक्सपर्ट, स्मॉल ग्रुप प्रोजेक्ट, क्विज कंपटीशन, कॉलेज कॉलेज मेकिंग आ रहा है। नेक्स्ट है, इमेजिन यू हैव इनहेरिटेड अ किंगडम, हाउ वुड यू मेक योर किंगडम स्टेबल एंड प्रोस्पोरस प्रोस्पेरस? कल्पना करना है कि आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है, आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार अस्थायी और संपन्न बना सकेंगे? इन कॉन्टेक्स्ट of the above question, as a teacher, which skill would you emphasize upon while assessing the students? Ability to analyze, infer and extrapolate from situation, ability to reason, comparing experiences. सेकेंड या फोर्थ में से कोई एक आंसर। सेकेंड में वो उसका मतलब क्या होगा सर? निष्कार्य। निष्कर्ष, हाँ निष्कर्ष। एक्स्ट्रापोलेट करना, इन्फर परिस्थिति का अनुमान, इन्फर करना अनुमान लगाना, और निष्कर्ष जिसे निष्कर्ष जवाब होता है, एक्सप्लोरेट एक्स्ट्रापोलेट। निकालने में ही आता है जो, सेकेंड। उसका सेकंड सही जवाब है। इन्फर एंड एक्सप्लोरेट एक्स्ट्रापोलेट फ्रॉम सिचुएशन, के इमेजिन करना है कि आप इनहेरिटेड हो रहे हैं किंगडम में, कि एक साम्राज्य वंशागत में मिला है और आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे, किंगडम स्टेबल एंड प्रॉस्पेरस। तो इस क्वेश्चन में टीचर जो स्किल पूछ रहा है, तो वो असेस किस लिए कर रहा है कि इन्फर एंड एक्स्ट्रापोलेट करने सिचुएशन को, परिस्थिति का अनुमान लगाने और निष्कर्ष, तो अनुमान उसमें पॉजिटिव हो गया। A respectful way to introduce the theme आदिवासी वुड बी, आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति क्या होगी? showcasing Showcasing their colorful costumes, screening a tribal song and dance, discussing discussing their primitive and rustic past, fort या
portraying them as rich and powerful forest people, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली निवासी वनवासी के रूप में चित्रित करना। फोर्थ और सही जवाब है रिस्पेक्टफुल वे इंट्रोड्यूस करना थीम आदिवासी। ये है कि पोर्ट्रेइंग देम एज रिच, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना है। While teaching कंट्रोवर्शियल इश्यूज को अगर पढ़ रहे हैं सोशल साइंस क्लास में तो आपको क्या करना चाहिए? विवादास्पद मामलों को, पहला है कि टेक देम अप ओकेशनली एंड कंडक्ट ब्रीफ डिस्कशन। टेक देम अप विद प्रॉपर प्लानिंग टू इनिशिएट अ dignified discussion. Keep in mind the student's background and discuss only non-hurtful aspects. Completely avoid confrontations. समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहली करनी चाहिए। विद्यार्थी की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुंचे वाले पहलुओं पर चर्चा। मुकाबला करने से पूरी तरह बच। सेकेंड सर थर्ड लग रहा है उसका, सेकंड। हाँ सेकंड सही जवाब। टेक देम अप विद प्रॉपर प्लानिंग टू इनिशिएट अ डिग्निफाइड डिस्कशन। सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करना चाहिए। The teaching of social and political life should focus on study of political institutions, study of basic principle. Only B, A, B, neither A or B, only A. बोथ ए एंड बी। का सेकेंड बोथ एन भी सही जवाब है। सोशल साइंस और पॉलिटिकल लाइफ दोनों फोकस होने चाहिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और स्टडी ऑफ बेसिक प्रिंसिपल पर। While planning a small group activity with students, which of the following should be emphasized? विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते वक्त में इस पर ज्यादा जोर देना चाहिए। टू क्रिएट चैलेंजिंग टास्क, टू टीच स्टूडेंट्स टू वर्क टुगेदर, टू सेलेक्ट ग्रुप्स थॉटफुली। और चौथा है कि कंप्लीशन ऑफ टास्क। ABC सी का थोड़ा सा बोल रहा था, ए और बी तो रहेगा, तो ABC ऊपर ABC उसका फोर्थ सही जवाब है ए बी एंड सी। क्रिएट करना चैलेंजिंग टास्क, टीच करना स्टूडेंट को वर्क टुगेदर, सेलेक्ट करना ग्रुप थॉटफुली। कंप्लीशन ऑफ टास्क वाला नहीं रहेगा। Which of the following statements are true about the study of social science? Helps in systematic analysis of issues. Students will grow up and find out for themselves. Focus should be on subject details rather than understanding, building sensitivity and curiosity as much as providing information. A, D, B, D, C, D, A, C. A, C और D। एक मिनट रुकिए सर। हाँ ए और डी फर्स्ट। फर्स्ट सही जवाब है ए एंड डी। हेल्प करता है सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ इश्यूज पर। और डी है कि बिल्डिंग सेंसिटिविटी और क्यूरियोसिटी एज मच एज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। बाकी के दो नहीं है। The writing of the following cannot be attributed as primary source. राइटिंग इसमें से किसकी एट्रीब्यूट नहीं होंगी प्राइमरी सोर्स पे? अबू फजल, रासुंदरी देवी, जियाउद्दीन बर्नी, मुजफ्फर आदम। में भी देख सकते हैं प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता। इसमें से एक इनका ये सेकेंड भी रहेगी, रहेगा रमाबाई देवी सर भी रहेगी।
अब्दुल फाजिल और मोहम्मद सैयद उसका है फोर्थ, मुजफ्फर आलम। सर ये तीनों कैन नॉट पे- बी एट्रीब्यूटेड एज प्राइमरी सोर्स, मुजफ्फर आलम को नहीं। हाँ, क्योंकि ये तीनों भी सर है ना वो हिस्ट्री से रिलेटेड होते, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। अबू तीनों तीनों भी। वसुंधरा देवी और जियाउद्दीन बर्ने। हाँ, और मुजफ्फर ये आलम। मुजफ्फर आलम ने कुछ ऐसा करेंगे जिस पर डिस्कशन वो होगा, इसलिए सेकेंडरी सोच के ओके, कुछ हिस्ट्री मेरी सर तो प्राइमरी सोर्स में नहीं आएंगे वो। नहीं आई। Which of the following sources would be wrong to use if you have to introduce ancient Indian history? Miniature painting, inscription, manuscript, cave painting. प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ना प्रारंभ करना है तो इसमें से निम्नलिखित स्रोत में से किस स्रोत का प्रयुक्त करना गलत होगा? क्या है सर वो पहला लघु चित्रकारी? लघु चित्रकारी, शिलालेख, हस्तलिपियां, गुफा चित्रकारी। सर सेकेंड लघु चित्रकारी तो है। उसका है फर्स्ट फर्स्ट, मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग जो है तो सोर्सेस वुड बी रॉन्ग, रॉन्ग रहेंगे यूज करना। पेंटिंग का टाइप है क्या सर ये? हाँ, एंशियंट लघु चित्रकारी। इंडियन हिस्ट्री में तो मिनिएचर पेंटिंग नहीं है, बाकी इंस्क्रिप्शन, मैन्युस्क्रिप्शन और केव केव पेंटिंग ये पेंटिंग पुराने सर जमाने के हिसाब से पूछ रहा हूँ। हाँ। Which of the following can a social science teacher critically address while discussing the theme advertisement? विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं? अपील टू द पर्सनल इमोशंस, इश्यूज ऑफ इक्वलिटी। एडवर्टाइजमेंट है ना विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट राइट, एडवर्टाइजमेंट। पर्सनल इमोशन और इश्यू ऑफ इक्वालिटी। एडवर्टाइजमेंट में इक्वालिटी रहती है कि सर एडवर्टाइजमेंट सब भावनाओं के प्रति अपील। इश्यूज है इक्वलिटी, मुद्दे। अपील टू द पर्सनल इमोशन। देखते हैं उसका, उसका है थर्ड। थर्ड में है कि बोथ ए एंड बी दोनों भी आ जाएंगे। कैसे? अब इसमें क्या है कि इसमें से फॉलोइंग सोशल साइंस का है कि क्रिटिकली मतलब सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका द्वारा इसमें से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं। आलोचनात्मक मतलब क्रिटिकली, यानी कि डाइवर्जेंट वाला जो आ रहा है तो उसमें क्या है कि पहला के अपील करना के पर्सनल इमोशंस पर, व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील करना। और दूसरा क्या है कि इश्यूज ऑफ इक्वलिटी, समता के मुद्दे। और इसमें आ रहा है कि थर्ड दोनों ए और बी दोनों रहेंगे। विज्ञापन की विषय वस्तु पर कभी कैसे आ सकता है, इस पर कुछ बोल सकते हैं? बोथ ए एंड बी। एडवर्टाइजमेंट में सर वो इमोशंस मतलब ऐसा एडवर्टाइज हो जो किसी के इमोशन के जो पर्सन है उसको मतलब ठेस ना पहुंच जाए। मतलब एक एडवर्टाइज करते टाइम हम सब चीजों का देखते हैं ना कि किसी को मतलब उसका कोई गलत ना हो और उसमें इक्वालिटी मतलब किसी का भेदभाव ना हो। एडवर्टाइज करते टाइम कुछ चीजें देखना पड़ती है ना। जैसे ये लोग प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें मतलब प्रोडक्ट का जब एडवर्टाइज होता है तो उसमें ये सब चीजें देखी जाती है ना बड़े लेवल पे एडवर्टाइज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। डिस्कस करना है फ्यू मोर रीजन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन लैंड यूज पैटर्न। वो उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा करना है। In context of the above question, as a social science teacher, you would be assessing students' skill of वो उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन को उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा करना है। तो इसमें क्या है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे? जनरलाइजिंग, इन्फरिंग, हाइपोथेसाइजिंग, क्लासिफाइंग। सर फर्स्ट रहेगा उसका फर्स्ट या फोर्थ फर्स्ट क्यों
थर्ड है उसका है थर्ड हाइपोथेसाइजिंग, परिकल्पना परिकल्पना करना, डिस्कस करना कुछ रीजन, रिस्पॉन्सिबल चेंज लैंड एंड पैटर्न में। और To familiarize students with the theme natural vegetation and wildlife, तो इसमें से क्या बेस्ट पेडागोजिकल मेथड रहेगा? प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए। विजिट टू अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनवाइटिंग एन एक्सपर्ट फ्रॉम लेक्चर फॉर अ लेक्चर, टेक्स्ट बुक रीडिंग एंड डिस्कशन, स्क्रीनिंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑन थीम। फोर्थ रहेगा फर्स्ट होगा फर्स्ट, विजिट टू अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये मेथड में सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि ये रहेगी। और ये जो है स्क्रीनिंग का डॉक्यूमेंट्री, तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना ये सब नहीं है, प्रैक्टिकल पर ये रहेगा। व्हाट इज द रोल ऑफ कार्टून? कार्टून्स का रोल क्या है सोशल साइंस टेक्स्ट बुक्स में? मेनली यूज्ड एज फिलर्स सो दैट टेक्स्ट बुक्स लुक अट्रैक्टिव, makes class enjoyable as the subject is boring, raises basic issues and raises basic issues और make करता है इसको relatable to student, no role as cartoon as in nature। थर्ड तो थर्ड सही है। मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना, raises basic issues and makes relatable to students। नेक्स्ट है परिचय करना है स्टेटमेंट ए एंड बी प्रैक्टिस ऑफ एपार्थीड में रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार करना है। पहला है कि इट डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन रेसेस बट अलाउड ऑल द राइट टू वोट, ये प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करता है। इट प्रिवेंट्स मिंगलिंग्स ऑफ रेस बट गिव इक्विटेबल पब्लिक फैसिलिटीज टू ऑल, ये प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। ए और बी दोनों करेक्ट उसका है थर्ड, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, ए और बी दोनों गलत। डिस्क्रिमिनेट करता है रेसेस बट अलाउड ऑल राइट टू वोट, भेदभाव करती है मत देने की अनुमति प्रदान और प्रिवेंट मिंगलिंग्स फ्रॉम रेसेस गिव्स इक्विटेबल पब्लिक फैसिलिटीज टू ऑल। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग अकॉपिस ऑक्यूपाई करता है कि इलेक्टेड ऑफिस इन ग्राम पंचायत, सरपंच सेक्रेटरी सरपंच, वार्ड मेंबर, सेक्रेटरी, ग्राम सभा मेंबर। ग्राम सभा मेंबर भी रहता है वार्ड के सदस्य One of the following occupies elected office in ग्राम पंचायत? उसका है फोर्थ ए एंड बी, सरपंच एंड वार्ड मेंबर, सेक्रेटरी वहां पे नहीं है, ग्राम सभा मेंबर नहीं है। Which of the following work is responsible of a पटवारी? क्योंकि वो 7 मिनट रह गए, जल्दी जल्दी उसके 10 खत्म करना है। पटवारी का बोलो ना पटवारी का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सेकेंड विवादों को रोकना या थर्ड हाँ थर्ड सही है। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना, ये क्या वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पटवारी पटवारी। Which of the following statement on the functioning of a local urban administration is correct? कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? पहला है कि कमिश्नर इज सिलेक्टेड बाय वार्ड काउंसिलर एंड रिपोर्ट्स टू हिम और हर, और वार्ड काउंसिलर्स फ्रॉम कमिटीज टू रिजॉल्व इश्यूज ऑफ गवर्नेंस, वार्ड काउंसिलर्स आर हेडेड बाय
The Sarpanch, Commissioner of Municipal Corporation, makes and decides the budget for the year. Fourth, 82 का है सेकेंड. वार्ड काउंसलर फ्रॉम कमिटी रिजॉल्व करता इश्यूज गवर्नेंस के, शासन के मामलों को हल करने के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती है. लोकल अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सही है. कंसिडर करना है लिस्ट ए और बी की. लिस्ट ए में है कि हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट और बी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोन टेकन. फर्स्ट का थर्ड रहेगा. एग्रीकल्चर का थर्ड. गवर्नमेंट प्लान तो फर्स्ट का थर्ड यानी कि फिर क्या ये वाला है थर्ड. थर्ड वाला. बी का वन और सी का सेकंड. उसका है सेकंड जो कि है ए का आ रहा है सेकंड में. फर्स्ट मतलब ए का वन ही है. एग्रीकल्चरल वर्क जो है तो हेल्थ एंड ऑफ सीजन कंजम्पशन है. गवर्नमेंट लोन फॉर प्लान. सेकंड है उसका, बी का सेकंड. बी का बी का थर्ड. क्या आ रहा है थर्ड है. थर्ड. और गवर्नमेंट लोन फॉर एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट. लार्ज फार्मर क्या करते हैं गवर्नमेंट लोन देते हैं एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट में. मिडिल फार्मर से याद रखना है कि सेकंड फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड और सीड्स. Which of the following forms the trading arrangement between a weaver and a merchant under the putting out system? Choose the correct option. Yarn is sold to the weaver by the merchant and weaver makes cloth for self-consumption. Yarn is supplied by the merchant to the weaver and cloth produced is bought back from the weaver at low price. Yarn is bought by weaver from the open market and cloth is sold to merchant at low price. Yarn is bought for the lowest bid from merchant and cloth is sold at highest bid. फोर्थ. सौदागर के न्यूनतम बोली पर सूत खरीदा जाता है. हर कपड़ा ऊंची बोली पर बेचा जाता है. बुनकर सूत खुले बाजार से खरीदते और कपड़ा कम कीमत पर सौदागर को बेचते हैं. उसका है सेकेंड. सेकेंड है कि यानी सप्लाइड बाय द मर्चेंट टू द वीवर. सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है. पांच. 3 मिनट है और 5 क्वेश्चन है. कंसिडर करना स्टेटमेंट ए टू ई. They from jumbled links in chain of market wherein ketchup reaches a consumer. सोना order ketchup from a neighborhood shop. सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करती है. फार्मर बाइज टोमेटो सीड्स फ्रॉम लोकल ट्रेडर. किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है. होलसेल मर्चेंट बीट करता है टोमेटो को वेजिटेबल मंडी में. थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटर के लिए बोली लगाते हैं. स्मॉल सिटी बेस्ड फूड प्रोसेसिंग यूनिट बाइज टोमेटोज. एक छोटे शहर की खाद्य संकरण आधारित इकाई टमाटो को बी खरीदती पहला है. है मार्केटिंग और कंपनी. डी आखिरी में. सर लगाइए 1 मिनट. बी पहला है. बी पहला है तो ये फर्स्ट आ रहा है और दोनों में ए है लास्ट. ए चेक करते उसका है फोर्थ चौथा. जिसमें ए तो बी वाला सही बताया थे हमने पहला. फार्मर्स बाय टोमेटो सीड्स फ्रॉम लोकल ट्रेडर. उसके बाद में होलसेलर मर्चेंट बिड करता है टोमेटो को वेजिटेबल मंडी में. हाँ. और उसके बाद में है बी स्मॉल सिटी बेस्ड फूड प्रोसेसिंग यूनिट बाइस टोमेटोज. मार्केटिंग कंपनी सप्लाई करती है केचप स्टोर को. और लास्ट में ऐसा तो सुना ऑर्डर करती है केचप. According to appellate system, a person dissatisfied with the verdict given by the court of district judge and could appeal to which of the following courts? हाई कोर्ट. So High Court is right answer.
हाई कोर्ट में वो अपील कर सकते हैं। जिला जज के न्यायालय द्वारा फैसले से असंतुष्ट है अगर जिला वाला, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में जा सकता है। फिर हाई से सुप्रीम। कंसिडर करना स्टेटमेंट ए और बी इंडियन पार्लियामेंट के बारे में। पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज एनी नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा कैन फ्रॉम अ गवर्नमेंट और लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट आर पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। बी ट्रू है सिर्फ, क्या ए ट्रू है? बोथ ए बी ट्रू, ए बी फॉल्स। बी ट्रू है बट ए वन वाला इसका सही, बी सिर्फ बी सही है। लोकसभा, राज्यसभा और ये सब पार्ट होते पार्लियामेंट के। और रीड करना स्टेटमेंट गिवन बिलो, द इंडियन स्टेट हैज मेनी चेक्स एंड बैलेंसेस टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर्स। तो उसका है थर्ड, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। Which of the following should be teaching history based upon? दोनों सही उसका है सेकेंड वाला, ए और बी दोनों। कंसेप्ट ऑफ प्लूरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिल्डिंग सेंस ऑफ हिस्ट्रिकल डाइवर्सिटी इनकरेज स्टूडेंट। और टू स्टेटमेंट गिवन बिलो आर फॉल्स। कौन से है दो गलत? तो उसका है फर्स्ट,